दिस इज सेशन 23। ये 11 फरवरी 1981 को हुआ था। और राज जब आया तो वो डॉन ने उससे पूछा कि कल आप यू वर स्पीकिंग यस्टरडे द फर्स्ट कन्वर्सेशन ड्यूरिंग द थर्ड मेजर साइकिल में जो आपके साथ फर्स्ट कांटेक्ट किया था, उसके बारे में आप कल मुझे बता रहे थे। आपने ये बताया कि आप इजिप्ट के आसमान के ऊपर आए थे और पहली बार एटलांटिस के लोगों को आपने मदद की थी उसी वक्त। Approximately, it was first given to Atlantis. Can you tell me why you went to Egypt and your, shall we say, orientation or attitude thinking when you first went to? आप इजिप्ट ही क्यों गए और क्या सोच के आप वहां पे गए थे? मतलब उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था जो आपने इजिप्ट की मदद करने की सोची? Am I right, पा? हाँ, तो अभी हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है। इस सवाल में बेसिकली उसने यही पूछा है कि आप इजिप्ट पे भी गए थे, आप अटलांटिस के टाइम पर भी आए थे। तो ऐसा स्पेसिफिकली क्या था कि आप इजिप्ट में गए और उनके आसमान में नज़र आने शुरू हुए? तो वो अपने कन्फेडरेशन के क्राफ्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो आजकल आप में से काफ़ी लोग देख रहे हैं। तो उसी में वो क्या कहते हैं, बोलता है आगे रा जवाब देता है, कहता है कि देखो दोस्त, उस टाइम पर जब हम लोग आए थे ना, तो ये जो इजिप्ट की सभ्यता थी ना, ये या कह लो मिस्र की सभ्यता, कह रहे ये सभ्यता ना एक मतलब सूरज की पूजा किया करती थी। और सूरज की पूजा वो किया करती थी, एक इनका मैम वो होता था, क्या कहते हैं, होरस करके बोलते थे उसको, HORUS। वो हॉक हेडेड, मतलब उसका अगर आप होरस देखोगे ना, यूट्यूब करके देखोगे, अगर आप सॉरी गूगल करके देखोगे, तो होरस आपको दिखेगा जैसे चील होती है ना, चील के जैसे सर वाला भगवान बनाया था इन्होंने। आप एक बार एच जरा ओ आर यू एस दिखाने के लिए कर सकते हैं। हाँ, HORUS, हाँ, वो होरस। तो, हाँ, ये तो देखा है इजिप्शियंस के। बहुत सारी इसमें ये पिक्चर देखी हुई है। तो ये होरस है? हाँ, हाँ, अच्छा। इसकी पूजा किया करते थे लोग, इसको सूर्य देवता माना करते थे लोग। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि ये जो नाम है ना होरस, ये हाँ। नाम उस टाइम पर जो सूरज की जो वो होती थी ना, जो डिस्क होती थी, आज हाँ। अब तो नहीं दिखती हम लोगों को वो डिस्क, क्योंकि वो उड़ गई थी उसके बाद। तो ख़ैर वो जो डिस्क थी ना, वो डिस्क का नाम ये लोग होरस बुलाया करते थे उसको। तो उसके नाम पे इन्होंने कोई देखा होगा, शायद कोई गिद्ध आया होगा वहाँ से, या जो भी चीज़ थी, हमें पता नहीं, अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता। तो वो कह रहे हैं कि इसकी पूजा करते थे, इस वजह से हम लोगों को लगा कि चलो भाई इनका एटलीस्ट कम से कम ये तो है, चलो कम से कम सूरज को इस भगवान मान के चल रहे हैं, कम से कम इनको अब ये हमें लगता है कि इन लोगों से बात की जा सकती है। तो वो आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस वजह से ना हमारा खिंचाव सा हुआ कि एक काम करते हैं यार, कोशिश करते हैं इनको जाने के लिए, इनको बताने की कि, और वो भी ये ध्यान में रखते हुए कि आज़ादी का उल्लंघन ना हो। क्योंकि इनका इनका पहले ही इंक्लाइन उधर था, तो इनको लगा कि यार कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि क्रिएटर कौन है और रचना कैसे हुई पूरे ब्रह्मांड की और ये वो। कह रहे कि तब हम लोग आए, लेकिन जब हम लोगों ने आए ना, तो हम लोगों ने देखा कि तुम्हारे यहाँ पर तो पहले ही बहुत सारे भगवानों की पूजा हो रही थी। कह रहे थे कि हम कोशिश तो कर रहे थे समझाने की, लेकिन कह रहे सभी अलग-अलग भगवानों को मान रहे थे। तो हमारे लिए हम्म। बड़ा मुश्किल हो रहा था वो समझाना कि यार क्रिएटर एक ही है। अब जैसे आप कभी भी किसी भी धर्म में देख लो मैम, आप हमारे यहाँ पर भी देख लो कि कहते हैं हिंदू धर्म में देख लो आप, ब्रह्मा एक है, या हम्म। क्या कहते हैं उधर उधर वो कहते हैं अल्लाह एक है, इधर कहते हैं वाहिगुरु एक है, ठीक है ना? हम्म। एक ओमकार, एक सतनाम। और जीसस भी ये बोल के गया था, देयर इज़ ओनली वन फादर, मतलब वन क्रिएटर। हाँ। तो ये वन का कॉन्सेप्ट और एटलीस्ट हर धर्म के अंदर मिलेगा आपको। हाँ। लेकिन वो यही कह रहा है कि उस टाइम पर लोग बहुत सारे भगवानों की पूजा किया करते थे, तो इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग ये इन्फॉर्मेशन दें, तो दें कैसे? कह रहे हाँ। ये तब था, आज से 18,000 साल पहले, मतलब उस टाइम से। कह रहे हम हम्म। आए, हमने देखा, हमने कहा कि यार अभी करें या ना करें? तो 18,000 साल पहले ये आए, उनके आसमानों में दिखे और चले गए वहाँ से। उन्होंने कहा हम्म। अभी ये राइट टाइम नहीं है, अभी रुक जाओ ज़रा, इनका थोड़ा-सा इंक्लिनेशन और होने दो ज़रा इस तरफ। अभी तो ये ढूँढ ही रहे हैं ना चीज़ों को, कोई बात नहीं। तो तो ये उस वक्त 18,000 जब साल ये पहले आए, फिर चले आसमान गए। में आए थे तो डॉन हाँ। उनसे पूछता है कि जब आप आसमान में आए तो क्या इजिप्शियन लोगों ने आपको देखा था? मतलब वो आपको देख पा रहे थे? तो यहाँ पे रा कहता है हाँ, देख पा रहे थे, जैसे कि आप लोग तो देख पा रहे हो इन दिनों।
तो तो उन्होंने क्या देखा, उनको क्या नजर आया, और उससे उनके बिहेवियर में, एटीट्यूड में क्या फर्क आया? तो रा कहता है कि देखो दोस्त, जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, वो हमारे क्रिस्टल पावर्ड बेल शेप्ड क्राफ्ट थे। मैम, जिन्हें हम उड़न तश्तरियाँ बोलते हैं ना, पहले के ज़माने में लोग उड़न तश्तरी बोलते थे। इसका मतलब जो हमारे पहले के ज़माने के लोग थे, उनको शायद अंदाज़ा तो था कि भई उड़न तश्तरी नाम की कोई चीज़ होती है, वरना ये वर्ड आता नहीं उड़न तश्तरी कहीं से, ठीक है? तो वो कह रहा है कि हम अपनी उड़न तश्तरियों में ही आए थे, और मैम ये देखने में आपको लगता है कि ये येलो कलर, आप लोगों ने देखे होंगे ऑरेंज कलर के बॉल्स या लाइट होते हैं, ये ऐसे एक्चुअली ऑरेंज कलर की लाइट नहीं होती, ये अपने अराउंड ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं, कि जो क्राफ्ट उसके अंदर होता है, क्राफ्ट उसके अंदर होता है, लेकिन वो जो फील्ड होती है ना, वो इसी स्पेस टाइम से जो ओरिजिनल क्रिएटर के जो पार्टिकल है ना, जो लाइट के पार्टिकल हैं, फिर वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आप इन क्राफ्ट को, अगर आपका बाइनोकुलर हो या टेलीस्कोप अगर टाइप की कोई चीज़ हो ना, अगर आप इसको देखोगे, आपको अंदर का क्राफ्ट दिख जाएगा, आराम से दिख जाएगा आपको। हम लोगों ने देखे हुए हैं। मतलब हमारा पूरा का पूरा ग्रुप जाता था, तो हम लोग बस पूरी-पूरी रात यही काम करने में लगे रहते थे। खैर, तो वो कहता है कि कह रहा है लेकिन इसकी वजह से जब हम लोग उनके आसमान में दिखे ना, कह रहा है इसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कह रहा है वो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो लोग पहले ही सोचते थे कि अरे यार, ये क्या कहते हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है इसमें तो उनको कोई भी चीज़ नई होती हुई दिखती थी ना, तो उनको ऐसा लगता था ये ज़रूर इस सूरज का कुछ किया हुआ है। मतलब होती है ना सिविलाइज़ेशंस की, पहले भी बताया था कि एक आदमी खड़ा हो जाता है मतलब कमर के पीछे हाथ रख के, और फिर वो पूरी दुनिया को ज्ञान देने लग जाता है अपना। ये उसी वजह से हुआ होगा, ये सूरज नहीं किया है कुछ। कह रहे तो इस वजह से उन लोगों को ये लग रहा था कि भाई ये कोई सुपर नेचुरल चीज़ है, और हमारे ये जो इन देवी-देवताओं को जिनको हम मानते हैं ना, इन्हीं में से किसी ने किया है ये। कह रहा कोई बात नहीं, कह रहा वो उनके आगे नमन और हाथ जोड़ के और फिर अपने घर के अंदर वापस। कह रहे इसलिए हम कुछ कर ही नहीं पाते थे। हम अपनी इन्फॉर्मेशन दे तो दे कैसे? तो डॉन पूछता है कि उनको नजर आने के लिए क्या आपकी कोई खास वजह थी? और वो क्या वजह थी कि आपने ये चाहा कि वो आपको देखें? तो इसका जवाब तो उसने छोटे थे में ही दिया, वो कह रहा हाँ, हमारी एक वजह तो थी। तो अगले सवाल में वो पूछ ही लेता है, कह रहा कि तो बताओ ना फिर वो वजह क्या थी? तो कहता है कि हम लोगों ने अपने आप को इसलिए दिखाया क्योंकि हमें पता ही था कि इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। यार तो हमने कहा कि एक बार ट्राई करके ही देख लेते हैं यार, क्या पता इनके थोड़ी-सी आँखें खुल जाएँ इनकी। कह रहे लेकिन हम आए, हमने किया, कह रहे कि हम लोग भी एक-दूसरे की शक्ल देखने लगे कि यार करें तो करें क्या इन लोगों का हम, ये तो आज भी उसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं। इनको कैसे समझाएँ कि क्रिएटर एक ही है और क्रिएटर के कॉन्सेप्ट क्या हैं? तो डॉन पूछता है कि इस वक्त जब आप आए, उनके आसमान में नजर आए, तो आपने उनसे बात करने की, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? और आई जस्ट रिस्पेक्ट टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। तो जो मैंने पूछा कि आप उनको नजर क्यों आए, या आपके दिमाग में क्या चल रहा था, वही सवाल दोबारा जब आप उनको नजर आए, उसके उस बारे आप क्या सोच रहे थे, या उनको नजर क्यों आए, ये बताओ। कैन यू टेल मी द सेम आंसर, द सेम क्वेश्चंस आई जस्ट आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू योर नेक्स्ट अटेम्प्ट टू कांटेक्ट द इजिप्शियंस? हाँ, तो उसमें वो ये कहता है कि सवाल ये था कि तो फिर आप इनको जब आए थे अगली बार, आपने कहा ना कि चलो 18,000 साल पहले तो आप चले गए। कह रहे हैं आप बाद में दोबारा आए, तो ये जो दोबारा आए थे उसके आने का रीज़न क्या था? तो वो कहता है कि देखो, ये जो हमारा अगला जो हम लोगों ने स्टेप लिया था ना, वो काफ़ी बाद जाके लिया था। अब मैम आपको याद होगा 18,000 साल पहले की ये बात कर रहे हैं, और ऐसा नहीं केवल इजिप्ट के आसमान में आए थे, इजिप्ट और अटलांटिस दोनों की, क्योंकि यही 2 सबसे बड़ी सभ्यताएँ हुआ करती थी। बाकी हाँ, के छोटे-छोटे गुट थे, बहुत छोटे-छोटे। सबसे बड़ी सभ्यताएँ हाँ। यही दोनों थी। तो वो हम्म। कह रहा है कि जो हम फिर काफ़ी बाद आए, कह रहा है कि जिसको तुम अपना टाइम कहते हो उसके हिसाब से हम लोग काफ़ी बाद आए। कह रहा है कि हम लोगों का ये था सोचना कि यार इनमें से कुछ कॉलिंग हो, मतलब कुछ तो हो जो भगवान से बोले कि हे भगवान, हमारे को तेरे से मिलना है या कुछ है, या अपने तेरे कोई दूत हैं उन्हें भेज दे, किसी को तो भेज दे। कह रहे तो हम तो वेट ही कर रहे थे कि कह रहे अगर एक ने भी कर दिया तो कह रहे हम तो पहुँच जाएँगे तुरंत से पहले। तो बस वही था, शायद किसी ने कॉलिंग कर दी होगी वहाँ पे, तो उस चक्कर में ही आ गए। तो इन लोगों ने काउंसिल, इसके बाद बोलता है वो, कह रहा है हमने जो काउंसिल थी ना हमारी सैटर्न के ऊपर जो बैठती है, जो 8th ऑक्टेव में बैठती है, मतलब 8th ऑक्टेव हो गया, मतलब हम तो तीसरी घनत्व ताके 8वीं घनत्व ताके तो दिखते भी नहीं है।
तो वो या दिखते भी होंगे तो मैम हमारे जैसे तो नहीं दिखते होंगे। तो वो कहता है कि हम लोगों ने उनके सामने ये अपना वो रखा, प्रोजेक्ट रखा, हम लोगों ने कहा कि हम ना इनकी मदद करना चाहते हैं, इनको समझाना चाहते हैं ये लॉ ऑफ वन के प्रोसेस क्या है, क्रिएटर के प्रोसेस क्या है। तो हम लोग एक तरीके से तुम लोग हमें वांडरर कह सकते हो, कह रहे लेकिन हम उस तरीके के वांडरर हैं जो कि तुम्हारे यहाँ पे पैदा होके नहीं आए। कह रहे हम तो डायरेक्टली आ गए। कह रहे हैं दस वी emerged और materialized इन फिजिकल केमिकल कॉम्प्लेक्सेस रिप्रेजेंटिंग एज क्लोजली एज पॉसिबल आर नेचर। कह रहा हम जैसे दिखते थे ना वैसे के वैसे ही उन लोगों की आंखों के सामने आ गए। अब मैम उसको आपको याद होगा इसने कहा था कि अगर हम लोग अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए ना तुम्हारे सामने तो तुम हमें लाइट के जैसे देखोगे। ये हाँ बोला था इसने। तो कह रहा है हाँ कि हम अपनी ओरिजिनल शेप में आ गए उनके सामने। कह रहा और हम आए थे भाई बहन बन के तुम्हारे कि हाँ यार देखो दोस्त ये है और क्या कहते हैं लॉ ऑफ वन है। कह रहा तो हम टीचर बन के आए थे हम्म क्योंकि इन लोगों का इंटरेस्ट बहुत था ये सन को समझने का कि सन कौन है, ये सन हम्म के अंदर क्या है। जैसे हम अपनी धरती पे रहते हैं क्या सूरज के अंदर भी कोई रहता होगा। हम्म कह रहे तो यहाँ पे राय ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो सूरज है ना तुम्हारा इसके अंदर हम रहते हैं। हम्म वो कह रहा है ना एंड दिस वाइब्रेट इन कॉन्कोर्डेंस विद आर पर्टिकुलर डिस्टॉर्शन। वो कह रहा है कि ये हम लोगों के ही बारे में बात हो रही थी इसलिए हम लोगों को लगा हमारे लिए कॉलिंग हो रही है, हमारी कॉलिंग हो रही है। कह रहा है इसलिए हम जैसे थे ना वैसे के वैसे ही आ गए निकल के। कह रहा है लेकिन हम लोगों को जब तुम्हारे बीच में आए तो हमें समझ में आया कि हम मुंह से एक शब्द बोलें उसके 30 मतलब निकाल रहे थे तुम्हारे यहाँ के लोग। 30 मतलब वो कह रहा है ना देयर वर 30 इंप्रेशंस। कह रहा हम एक शब्द बोलें उसके 30 मतलब क्योंकि हर आदमी अपने अपने तरीके से सोच रहा था। कह रहा 30-30 मतलब निकल रहे थे वहाँ पे। कह रहा तो हमें लगा था कि हम इनकी मदद कर पाएँगे, इसकी उसका उल्टा ही हो गया। कह रहे ये और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए। कह रहे थे इसी वजह से फिर हम लोगों ने कुछ टाइम तक वहाँ पर रुके और फिर वहाँ से हम लोग वापस चले गए। कह रहे क्योंकि हमें समझ में आया कि यार इनको ऐसे समझाना तो बड़ा मुश्किल है, ये तो पहले ही इतने ज़्यादा सोच क्योंकि मैम देखो हर हर कोई अलग-अलग भगवान को मानता है। अब आप मान लो आपके सामने कोई ऐसे निकल के आ जाए, आप एकदम से अगर मान लो आप शेरावाली माता की पूजा कर रहे हो, तो आप तो कह रहे शेरावाली माता आ गई। कोई किसी और भगवान की पूजा कर रहा है, वो कहेगा अरे! ये तो भगवान आ गए। तो इसी तरीके से वो कह रहा है कि हम लोग आए तो थे, मुँह से पहला शब्द बोले और 30-30 मतलब निकालने लोग। कह रहा तो वो कन्फ्यूज़ हो गए उस चक्कर में। कहता उसके आगे कह रहा है कि द वन्स हू वर इन कॉन्टैक्ट विद द ज्योग्राफिकल एंटिटी व्हिच यू नो एज़ अटलांटिस। हाँ, वो कह रहा है कि अटलांटिस के टाइम पर जो हमारे साथ के और आए थे ना, कह रहा है उनका थोड़ा-सा फिर भी ठीक-ठाक हो गया था कॉन्टैक्ट। कह रहे तो उन लोगों ने कोशिश की, उन लोगों ने भी मतलब काउंसिल के सामने कहा कि आप एक हम एक काम करते हैं, ये इजिप्ट को अभी रुक जाओ, इजिप्ट वाले प्रोजेक्ट को अभी रोक देते हैं। ये है ना इधर वाली ये क्या कहते हैं अटलांटिस वाली, इनके साथ ट्राई करके देखते हैं। तो फिर ये उनसे मिले, क्या कहते हैं, पहले उनसे मिला अटलांटिस वालों से। पहला पहला कॉन्टैक्ट इजिप्ट से नहीं हुआ था, पहला कॉन्टैक्ट हुआ था अटलांटिस से। कह रहे कि अटलांटिस से वहाँ पर जब हुआ, तो कह रहे वहाँ पर हम लोगों ने उन्हें हीलिंग और ज़िंदगियाँ लंबी करने के जो तरीके होते हैं ना, कह रहे कि उस तरीके की उनको टेक्नीक दी और कह रहा फिर बाद में जाके हमने सेम टेक्निक्स इजिप्ट वालों को भी दी। कह रहा है कि हम लोग उनको ये तरीके बताने के लिए आए हुए थे कि देखो दोस्त ये पिरामिड बनाने से ना तुम लोगों की ज़िंदगियाँ लंबी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि लॉ ऑफ वन के कॉन्सेप्ट के अंदर आती है। अगर तुम लॉ ऑफ वन का इस्तेमाल करो, रचयिता की बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करो, उसकी अनंत बुद्धिमानी का इस्तेमाल करोगे, तो तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो। कह रहे तो ये वाला हमारा जो प्रोजेक्ट था ना वो काउंसिल ने कर दिया अप्रूव और कह रहे जब अप्रूव किया, कह रहे तब हम तुम्हारे बीच में हैं। अच्छा मैम आपको याद होगा इसने बोला था कि हम लोग 11,000 साल पहले आए थे इजिप्ट में, है ना? इस 18,000। पार्ट में ना देखो नहीं, 18,000 साल पहले तो ये कह रहे थे कि हम आए थे और वापस चले गए थे। हाँ हाँ आए थे, आसमान में आए और वापस चले गए हाँ थे। हाँ 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 हाँ। कह रहा है कि और फिर दूसरी इसने ये बार भी कहा ग्यारह था हजार कि साल पहले आए। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे वो करेक्ट कर देगा, कह रहा हम 11,000 साल पहले नहीं आए थे। कह रहे हम लोग 8,500 साल पहले आए थे। कह रहे कि हम लोग कार्ला के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये हाँ ऊपर-नीचे हो रही है क्योंकि इसका जो एनर्जी हाँ है ना, इसकी जो ऊर्जा है वो नीचे जा रही है। तो हाँ। कह रहे हैं कि हम दोबारा करेक्ट करना चाहते हैं उस चीज़ को, हम 8,500 साल पहले आए थे। हम्म कह रहे कि 8,000 साल 500 पहले आए, हम लोगों ने ये चीज़ें तुम लोगों को बतानी शुरू की। कह रहे लेकिन हम लोगों को फिर वापस लौटना पड़ा कि यार इनको इनको समझा तो रहे हैं, इनको सारी चीज़ें सिखा भी रहे हैं। कह रहे हम लोगों ने इनको पिरामिड भी बना के दे दिए हैं। कह रहे लेकिन इनसे फिर भी नहीं हो पा रहा है यार कुछ भी। हम्म कहता है कि द फर्स्ट ग्रेट पिरामिड वाज़ फॉर्म्ड अप्रॉक्सिमेटली 6,000 साल पहले। कह रहे 6,000 साल पहले हमने सबसे बड़ा वाला जो पिरामिड है ना गीज़ा का, कह रहा वो हाँ बनाया था हम लोगों ने। कहता है हम्म कि जब वो हम मतलब 8,000 सा 500 साल पहले आ तो गए, अब मैम घुलना-मिलना भी तो ज़रूरी होता है ना लोगों के बीच में। हाँ ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी के यहाँ पहुँच जाओगे और वो कहोगे आजा भाई मैं तेरे लिए ये पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देता हूँ।
वो तो हाँ, ये कहेगा अरे राजा यार निकल यहाँ से यार, यहाँ पे जिंदगी हमारी जीनी दूभर हो रही है, यहाँ पे खाने पीने की लाले पड़ हाँ, रहे हैं, तू आ गया यहाँ पे फिर पिरामिड उठा के तो हम्म, हम जैसे हम सोचते हैं, जनता उस टाइम की भी ऐसी सोचती थी। हम्म, तो वो कह रहा है कि कहते हैं, कह रहे हैं कि फिर हम लोगों ने थोड़ा टाइम बिताया उनके साथ और हम 6000 साल पहले हम लोगों ने पिरामिड बना दिए बड़े वाले। हम्म, कह रहे इसको जब हम लोगों ने बनाया तो हम लोगों ने देखा कि जो जो मटेरियल हम लोगों ने इस्तेमाल किया, कह रहे वो मटेरियल हम लोगों ने इस्तेमाल किया तुम्हारी धरती की ही मिट्टी। अब मैम आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ इसने बनाया कैसे इन लोगों ने। इन लोगों ने ना अपने थॉट का इस्तेमाल किया, ठीक है, क्योंकि इनको क्रिएटर के थॉट का पता है कि क्रिएटर ने पूरे ब्रह्मांड की रचना कैसे की है। तो इन्होंने जो एक एक मिट्टी थी ना, जो पूरे रेगिस्तान की मिट्टी पड़ी हुई थी, उस मिट्टी के एक एक पार्टिकल से उसकी वाइब्रेशन जो थी ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, उससे अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी को मिलाया। उन सबको बोला कि तुम एक बड़ा सा पत्थर बना दो यहाँ पे, तो सारी मिट्टी जमीन से उठी और एक बड़ा सा पत्थर बन गया। अब ये इमेजिन करके देखना आप अपनी आंखों के सामने कि ये आपके सामने ऐसे चल रहा है, सारी मिट्टी जमीन से उठी और एक बड़ा सा पत्थर बन गया। अब अच्छा, उस पत्थर को जो बना, उसके भी एक एक कण कण को इन्होंने अपने दिमाग के अंदर पिरामिड की इमेज और उसका पूरा जो खाका होता है ना अंदर का, वो पूरा का पूरा बनाया, उनको प्रोजेक्ट किया कि बाकी की मिट्टी हट जाना, जो पिरामिड है बस हेलो, उतना ही रह जाना। वॉइस नहीं आ रही है। हेलो वॉइस नहीं आ रही, बाकी सबको आ मैम, रही है, हमारे को मुझे तो आ यस रही है। मैम। हाँ, हाँ जी, आ रही है। यस। कट कट सबको कट आ के आ रही रही है, है, कट चलो कट के आ चेक रहा करो अपनी तरफ क्या प्रॉब्लम है। They're getting it, but are you recording, ma'am? Because I'm यस, not आई able, एम रिकॉर्डिंग, because I'm not able to see, so just checking. आई एम रिकॉर्डिंग। आ रही है अच्छा, मैम आवाज? हाँ मुझे तो आ रही है, बाकी सबको भी आ रही है। हाँ, हाँ तो देखो मैम, देखो पहली बात तो ये कि उन्होंने बड़ा सा पत्थर बना दिया। अब उस हाँ, पत्थर को के अंदर एक एक पार्टिकल के अंदर ये इमेज डाल दी कि तुमको पिरामिड की शेप में बन जाना है, तो जो बाकी की मिट्टी थी ना उस पत्थर की, वो टूट टूट के जमीन पे दोबारा बिखर गई और केवल पिरामिड खड़ा रह गया उसके अंदर। अच्छा, ये प्रोसेस इस तरीके से हुआ था। अपने आप ही उठ गई और वो पत्थर बन गई। हाँ पहले इन्होंने पत्थर, उसने कहा था ना एवरलास्टिंग रॉक, याद हाँ, होगा ये, उसने कहा था कि एक एवरलास्टिंग रॉक से बनाया हम लोगों ने। तो पहले वो मिट्टी एक जगह इकट्ठी हुई, एक बड़ा सा पत्थर बना। जब वो बड़ा सा पत्थर बनाया, उन पत्थर के एक एक कण कण के दिमाग के अंदर उन्होंने ये बोला कि भाई अब तुम ये पूरा जो पत्थर है ना, केवल पिरामिड रह जाना और बाकी मिट्टी जितनी भी है जमीन पे गिर जाना। बाकी की मिट्टी पूरी उस पे से उतर गई और वो केवल पिरामिड खड़ा का खड़ा रह गया। वाओ, अच्छा। अब मैम ऐसी इस तरीके की चीज हमारे सामने हो जाए, हम तो, मैं बता तो रहा हूँ मैम, अभी तक तो धूप बत्ती जला दी होती है हम लोगों ने इसके नाम की, कि भाई तू तू आ जा घर में, भैया भगवान आ गए हमारे और घर। नहीं तो क्या। तो वो ये कह रहा है कि वो ग्रेट पिरामिड बनाने में 1500 साल लगे थे। हाँ नहीं, वो कह रहा है कि 15 अप्रोक्सीमेटली, हाँ कह रहा हमने जब बनाए ना उसके बाद 1500 साल तक ये चलता रहा, क्योंकि वो सिखा भी तो रहे थे ना वहाँ पे, इसका अच्छा, इस्तेमाल कैसे करना है क्या करना है, तो 1500 साल तक ये लोग सिखाते रहे। अब आगे वो कहता है कि और जैसे जैसे हम लोगों को सिखाते रहे, तो तुम्हें याद होगा एक था वहाँ का जो राजा हुआ करता था, या कह लो राजा का बेटा हुआ करता था, अखनातेन। कह रहे उसने बहुत अच्छे से इस बात को समझा कि भाई ये लॉ ऑफ वन का ज्ञान ही एक परम ज्ञान है पूरे ब्रह्मांड का। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि उसने हेवन और अर्थ एक कर दिए इसके चक्कर में, मतलब पूरी दुनिया इधर की उधर कर दी। उसने कहा कि कुछ भी हो जाए, अब जितने भी हमारे प्रीस्ट है ना, ये लॉ ऑफ वन का ज्ञान ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया का इधर का उधर। तो उसने तो अपनी इच्छा से और अपने दिमाग से बिल्कुल सही काम किया था कि भाई मेरी जितनी भी ये जनता है, मेरे पूरी जितने भी लोग हैं मेरी सोसाइटी के अंदर या मेरी राज्य के अंदर, उनको ये लॉ ऑफ वन का ज्ञान प्रॉपर जैसा है ना, और पूरे कंपैशन के साथ जाना चाहिए उन लोगों के पास। कह रहा लेकिन जैसे ही वो मरा, कहता मरते ही इन लोगों ने ये किया, वहां के जो प्रीस्ट थे इन लोगों ने ये किया, जो अगले वहां के राजा वगैरह निकल के आए ना, उनके साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी की। कह रहे हटाओ पर है, क्या जनता के लिए रखना है यार, अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, बढ़िया चीज दे गया है वो बंदा। तो बस वही कह रहा है ना कि सो कॉल्ड परवर्टेड आर स्ट्रक्चर रिटर्निंग वंस अगेन टू द यूज ऑफ द सो कॉल्ड रॉयल और दोज विद द डिस्टॉर्शन ऑफ पावर। मतलब जो शक्तिशाली लोग हुआ करते थे, जो राजा वगैरह हुआ करते थे वहां के, जो जिनको रॉयल एलिट्स बोलते थे, कह रहे उन लोगों ने इसको केवल अपने अपने काम के लिए रख लिया। उन्होंने जनता के, हम जिस सद्भावना से देके गए थे ना कि ये इसको इस्तेमाल करो, तुम लोगों की जिंदगियां कम हो रही है, थोड़ा सा लंबी जिंदगी जियोगे, यहाँ बैठ के मेडिटेशन करो, कुछ करो, आगे बढ़ो, कह रहा कि वो तो हुआ नहीं, कह रहे इन्होंने अपने पास रख लिया।
तो यही थी मैम कहानी। तो जब डॉन पूछता है, तो जब आप पिरामिड हीलिंग की बात करते हो, तो मैं ये मान के चलूं कि पिरामिड हीलिंग दिमाग के लिए थी, मन के लिए थी? हाँ, मतलब वो कह रहा है कि क्या इससे दिमाग की हीलिंग हुआ करती थी क्या? तो रा कहता है नहीं नहीं भाई, ये आधा सही है, आधा जो तुमने कहा है ना, आधा तो करेक्ट है जो तुम बोल रहे हो। कह रहा देखो, हीलिंग जो होती है ना, वो इम्पोर्टेंट जो हीलिंग होती है वो होती है तुम्हारी आत्मा की। कहता है क्योंकि जो आत्मा होती है ना, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन निकल के जाती है वो जाती है तुम्हारे अचेत मन में, यानी सबकॉन्शियस माइंड में, जिसे कहा जाता है ट्री ऑफ द माइंड, रूट ऑफ द माइंड भी कहा जाता है इसको। मतलब जो बिल्कुल जो जड़ होती है ना दिमाग की, कह रहा है कि वो इसके अंदर से निकल के जाती है वो इन्फॉर्मेशन। कह रहा तो जब तक आत्मा की हीलिंग नहीं होगी ना, तब तक दिमाग की हीलिंग नहीं होगी। कह रहा और जब तक दिमाग की उसकी दिमाग की हीलिंग नहीं होगी, तो कह रहा शरीर की नहीं होगी। कह रहा तो हर जगह पे अलग अलग जगह पे ब्लॉकेज होती है। कह रहे तो यहाँ पे हर इंसान की अलग जगह पे ब्लॉकेज हो सकती है। ये जो आपकी आत्मा होती है ना, बिल्कुल शटल यानी एक रॉकेट की तरह काम करती है, कि अगर इसकी ब्लॉकेज खोल दी जाए ना, ये बिल्कुल रॉकेट की तरह निकलती है और एकदम से जितने भी पार्ट होते हैं ना दिमाग के, उनको हील करना शुरू करती है, दिमाग हील होता है, कह रहे शरीर हील होना शुरू हो जाता है फिर, चाहे कैसा भी ट्रॉमा हो आपको। अब मैम होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि जी किसी का डिवोर्स हो गया, किसी का कुछ हो गया, उसका झटका जो जाके पड़ता है वो आत्मा के लेवल पे पड़ता है, उसको दुख जो होता है उसका। लेकिन अगर वो ही हील हो जाए, तो दिमाग के अंदर से वो सारे इंप्रेशंस चले आते हैं, वो भी हील हो जाता है, फिर शरीर भी अपने आप हील होना शुरू हो जाता है। तो ये जो दुख और दर्द होते हैं ना, ये पता नहीं चलते फिर। कह रहे तो उसकी वहाँ पे हम लोग पूरी की पूरी उनकी हीलिंग किया करते थे। कह रहे फिर तुम चाहे उसे फिजिकल ट्रॉमा कह लो, मेंटल ट्रॉमा कह लो, या अपना आत्मा का ट्रॉमा कह लो। कह रहे हम तो सारे के सारे ही कर रहे थे, हम तो केवल ब्लॉकेज खोल देते थे। कह रहे ब्लॉकेज खोली, कह रहे अपने आप हो जाता था काम। तो जब आपने पिरामिड बनाना गीजा का पिरामिड बनाना शुरू किया, सोच को लेके, दिमाग को लेके, तो क्या उस वक्त आप जो इजिप्शियंस थे, इजिप्शियन बन के, वर यू एट दैट टाइम इन कांटेक्ट विद इनकार्नेट इजिप्शियंस? मतलब क्या, मतलब मतलब क्या कॉन्फेडरेशन के क्या लोग? आप उनके बीच में क्या क्या उनके बीच में पैदा होके करने की कोशिश की थी क्या आपने? अच्छा, तो नहीं 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 आपने, नहीं नहीं, वो सवाल कर रहा है कि क्या आप जो इजिप्शियन लोगों के बीच में जो लोग पैदा हुए थे, क्या उनके साथ मिलके, मतलब आपने अपने थॉट हाँ, से किया, तो उनके साथ एग्जैक्टली, मिलके काम, उनके साथ मिलके क्या किया, और उन लोगों ने इस जो आपने ये बिल्डिंग बनाई, ये मतलब पिरामिड बनाया, इन लोगों उसे ने उसको सपने कैसे में देखा? देखा हाँ, इन या लोगों उसे ने उसको सपने कैसे? में देखा? तो वो कहता है कि कहता है कि उस टाइम पर ना हम लोग, तुम्हारे जो जनता थी ना, ये मतलब इधर की इजिप्ट की, कह रहे उनके कांटेक्ट में नहीं थे हम लोग ज्यादा। कह रहा वो तो हम लोगों को लगा हम तो जनरल कॉलिंग का इंतजार कर रहे थे, हम ये वेट कर रहे थे कब इनका झुकाव थोड़ा सा रचयिता की तरफ हो और हम इनके पास जाएं। कह रहा हमने वेट किया कि जैसे ही इन लोगों का हल्का सा झुकाव, क्योंकि मैम सूरज के बारे में जानना चाहते थे। अब हाँ, सूरज के बारे में अगर आप जानना चाहोगे, तो आप ये भी तो जानना चाहोगे ना कि सूरज किसने बनाया है, या फिर बस सूरज को पानी दिया और अंदर, ये थोड़ी ना हाँ, होता है। हाँ, ये भी तो जानने की कोशिश करोगे ना भाई, सूरज भी है तो किसी ने तो बनाया होगा। हाँ, तो उस वजह से कह रहे जब वो झुकाव होना शुरू हुआ ना, कह रहे तब हमें समझ में आया और हम लोग इनकी तरफ चले गए। कह रहे कि तब हम लोगों ने क्या कहते हैं जो बनाए थे ना पिरामिड, कह रहे वो एकदम से इनके लिए सरप्राइजिंग था, तो था, कह रहा सरप्राइजिंग लगा इनको। कह रहे लेकिन कह रहे कि हम लोगों ने उसको बनाया ही इस तरीके से कि वहाँ का एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट हुआ करता था, मैम अभी आगे नाम बताएगा उसका। उसका नाम था इमोथेप, इमोटेप, इमोटेप नाम था उसका। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अभी आगे वाले क्वेश्चन में वो बता देगा। कह रहा है कि इसको ना वहाँ के लोग भगवान मानते थे एक तरीके का, क्योंकि ये ना बिल्डिंगें बना देता था, भगवान तो मानने लोगों को लगता लगे? था अरे वाह। हाँ, भगवान मानने लगे मतलब उसके बाद, तो लोगों को लगा ये इमोटेप ने बनाया है, ये इनके साथ मिल गए, जबकि ये पूरा का पूरा इन लोगों ने ही बनाया था। उसने ये बोला कि उनमें से एक जो था कॉन्फेडरेशन का आदमी, वो वहां पे आर्किटेक्ट के नाम, मतलब पैदा होके वहां पे आर्किटेक्ट बना था, इनकारनेट हुआ था और आर्किटेक्ट बना, और उसकी मदद से ये बना, तो उन्होंने, उनको लगा कि ये भगवान है, इसलिए उन्होंने उसको भगवान बना दिया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो उसने उसका नाम पूछा, तो उसने बोला कि उसका नाम इम्होटेप था। तो उसने बोला अच्छा, तो पिरामिड तो बन गया और सक्सेसफुल रहा,
लेकिन कैन यू टेल मी अबाउट द रिलेटिव सक्सेस ऑफ द पिरामिड इन एनी वे एट ऑल, मतलब उसका सक्सेस किस तरह से रहा? और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिरामिड्स जिस पर्पस, जिस वजह के लिए बनाए गए थे, वो वजह तो बीच में ही रह गई, मतलब वो तो कामयाब नहीं हुई जो आप लोगों का इरादा था, हीलिंग वगैरह। और उन लोगों को जो जागृत करना था, मतलब उनकी कॉन्शियसनेस को जो अवेकन करना था, वो तो हुआ नहीं, जो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक की तरफ। लेकिन कुछ तो सक्सेस हुई होगी उसके पिरामिड बनाने से, कोई तो फायदा हुआ होगा, वो क्या था उसके बारे में बताओ। हाँ, तो यहाँ पे ये सवाल भी बहुत अच्छा है। रा बोलता है कि देखो दोस्त, हमने तुम्हें पहले ही बताया है, हम तो भाई बहन हैं दुख के। कह रहे कि दुख के हैं हम साथी, सुख में ना कोए। कह रहे हम उल्टे हैं, कह रहे हम तो दुख के साथी हैं मेरे भाई। कह रहे कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे ना, कह रहे हम तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे कि भाई इन लोगों की मदद करेंगे। कह रहे और अगर हमने एक की भी मदद कर दी ना, तो क्रिएटर के हिसाब से कोई फेलियर वेलियर नहीं है वो। हाँ, कह रहे क्रिएटर की नजर में कोई चीज फेलियर या कोई वो नहीं है। कह रहा हमारी मुश्किलें तो कह रहा कि हमारे यहाँ पे फेलियर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हमने तो एक की भी अगर मदद कर दी तो समझ लो बहुत बड़ा काम कर दिया हम लोगों ने। क्योंकि हाँ, रचयिता ने तो इस तरीके से बना रखा है कि जब हम एक एक आदमी को रचयिता देखते हैं, क्योंकि भाई आज इसकी कॉन्शियसनेस ये है, आज इसका लेवल है सोचने का ये, कल फिर और आगे बढ़ेगा, अगला फिर जन्म लेगा, फिर आगे बढ़ेगा। कह रहा कोई जल्दी करता है, कोई लेट करता है। कह रहा लेकिन जाना तो सबको, वो बनना तो सबको रचयिता ही है। कह रहे कि इस वजह से हम कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फेलियर का। कह रहे लेकिन हमारी मुश्किल ये हुई कि जब हम आए, हमने लॉ ऑफ वन के जो कॉन्सेप्ट थे वहां के लोगों को समझाए कि भाई इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं दूसरों की सेवा के लिए। कह रहे कि वहां पर हम लोगों को लगा कि यार कुछ दिक्कतें हो गई हैं। कह रहे इसको तुम हाँ अपने अपने सोच में तुम ये बोल सकते हो कि हाँ भाई ये फेलियर। कह रहे द डिस्टॉर्शन आर सीन एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज रादर देन फेलियर। तो कह रहा भाई इसको तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रहे थे, कि हमने क्या कहते हैं ये सोच के नहीं किया था कि भाई हम सबकी मदद कर देंगे। और मैम सच बताएं आपको, सबकी मदद आप कर भी नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लो नहीं कर नहीं सकते। कर पाओगे आप। वो उसकी मदद तब तक नहीं हो सकती जब तक वो अपनी मदद खुद ना करना चाहे। जब तक वो ढूंढेगा नहीं ना, उसकी कोई मदद नहीं कर बिल्कुल, सकता। अगर वो बिल्कुल। बैठा बैठा ये सोचता रहे ना कि आए मदद आ जाए, कहीं से आ जाए, अरे तू भी तो गधा, कुछ तो काम कर ले, थोड़ा सा तो कर। हाँ, ये तो चीज लोगों को समझ में नहीं आती कि कोई नहीं आ रहा तुम्हें बचाने, तुम्हें खुद ही अपनी मदद करनी है। जागो, पता नहीं कब हाँ सीखेंगे। आगे। खैर, तो वो कहता है कि ये जो है ना, हम लोगों ने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तरह लिया, ना कि फेलियर। कह रहा है कि हम लोगों ने, जो हम लोग का ये था कि अगर थोड़े से के लिए भी वो कर दिया ना हम लोगों ने, कह रहा हमारा काम तो हो गया उसके बाद। कह रहा और वो हो भी गया था। कह रहा है कि thus we would have perhaps be in a position of paradox in that as one saw an illumination we were what you call successful। कह रहा है कि हाँ, कह रहा है हमने अगर एक को भी इल्यूमिनेट कर दिया, मतलब एक को भी उस रचयिता की रोशनी से जगा दिया ना, कह रहा हम तो अपने आप को यही मान के चल रहे थे कि हाँ भाई हो गए हम तो सक्सेसफुल, बहुत बढ़िया काम किया हम लोगों ने। कह रहे हाँ, जहाँ जो लोग ज्यादा इसकी वजह से मतलब वो दुखी हो गए कि अरे यार मैं तो बचपन से ये मानता आ रहा हूँ, तुम कुछ और कलाकारी सिखा रहे हो यहाँ पे हमें एक रचयिता का ज्ञान। कह रहे बचपन से जो मुझे पता है वो तो ये है। कह रहे तो वो हाँ, दुखी हो गए और कंफ्यूज भी हो गए। कह रहे उसको तुम बोल सकते हो कि हाँ वो फेलियर है। कह रहे लेकिन ये भी तुम्हारा ही कहना है फेलियर है। वो कह कह रहा रहे उस है। कंफ्यूजन और उस सौरों में भी तुम अगर नोटिस करोगे ना, तो फिर वो ढूंढने की कोशिश तो करेगा ही करेगा। अगर कंफ्यूज हो गया तो आज नहीं करेगा, कल करेगा, करेगा जरूर। वो ये कह रहा है कि हमने जिन लोगों की मदद की वहां पे तो हम सक्सेसफुल रहे, लेकिन जो दुखी थे और कंफ्यूज थे उनको हम समझा नहीं पाए। हाँ, वहां पे हम फेलियर जरूर थे, लेकिन ये फेलियर वाले शब्द जो हैं ये आप लोग इस्तेमाल करते हो और आप लोगों के लिए हैं। हम लोग सक्सेस और फेलियर पे ध्यान नहीं देते, हम तो सिर्फ सेवा करना जानते हैं। वो ये कह रहा है। तो वो पूछता है डॉन कि इस सवाल का तो शायद आपके पास जवाब नहीं होगा, पर मैं फिर भी पूछ लेता हूं जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं।
since we are in the area that I think this occurred in, मतलब हम लोग उस जगह पर हैं जहां पर ये घटना घटी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा फर्ज है पूछना, क्योंकि हेनरी पोहारिच यहाँ पर इस महीने में आगे चल के आने वाला है। क्या ये एंटिटी मतलब हेनरी पोहारिच इन सब ये टाइम जब आप इजिप्शियंस और अटलांटिस वगैरह के लोगों को मिले, क्या वो उस वक्त मौजूद था या इन चीजों का हिस्सा था? मैम आपको एक चीज बताएं, हाँ। ये जो हेनरी पोहारिक था ना, ये भी कन्फेडरेशन का ही मेंबर था। ये यहाँ पे पैदा हुआ था, पता है। इसलिए परेशान हो रहा था क्योंकि जब इसका, आपको याद होगा, यूरी जेलर के साथ ना, इसकी जो बुक है ना यूरी, वो हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो उसमें इसको ना, हेनरी को ना इमेजेस आती रहती थी। सोता था तो इमेजेस आ रही हैं दिमाग में, चलते फिरते कहीं से भी कोई इमेज आ गई अचानक से। तो उसको भी ना उस टाइम के, मतलब इजिप्ट वगैरह के टाइम की आ रही थी इमेजेस। तो वहां पे अब दिक्कत ये है कि उसको ये लग रहा था कि यार मेरा इनके साथ कुछ ना कुछ तो लेना देना है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि ये मेरे को इमेजेस भेजे जा रहे हैं, मतलब ये इमेजेस आ रही है मेरे सामने। और इन द मीनवाइल, क्योंकि ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे ना सारे, क्योंकि सारे रिसर्चर थे। हेनरी भी रिसर्चर था और बहुत बड़े लेवल का रिसर्चर था वो तो मतलब एजेंसीज के साथ भी काम करता था। तो क्या कहते हैं, ये जब कर रहे थे ना, तो ये उसने इनको फोन करके ये बोला कि अरे भाई कुछ भी हो जाए मुझे भी मिलना है इस राह से, कुछ भी हो जाए मुझे बात करनी है इस राह से। जैसा होता है ना कि किसी के अंदर से एकदम से होती है, भाई मेरे को देखना वेखना नहीं, मुझे तो सीधा बात करनी है आदमी से। अब रा कह रहा है कि भाई तू पहले उस सेंटर में तो आ जा, पहले अपने अंदर वो पेशेंस ला, अपने अंदर वो प्यार ला, वो पीस ला पहले, उसके बाद ही तो हम तेरे से मिल पाएंगे। तेरी वाइब्रेशन तो मैच हो हमारे से। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा मानना, अनुमान लगाना तो ठीक ही है कि क्या कहते हैं, हमारा कोई कंसर्न नहीं है, क्या कहते हैं, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हेनरी के बारे में। कह रहे क्योंकि जब ये आएगा ना, तो इसकी सबसे बड़ा दिमाग में पता है इस वक्त क्या चल रहा है, वो मांगेगा प्रूफ। कहता अब हम इसको उठा के क्या वापस थोड़ी ना लेके जाएंगे वहां पे इजिप्ट वाले टाइम में कि ले बेटा ये रहा प्रूफ तेरे सामने। कह रहे यहाँ पे जो काम करने आए उसके ऊपर काम पे वो करना फोकस। तेरे को जरूरी है जाना वहां पे इजिप्ट में जाके सोचना कि हाँ यार मैं यहाँ पैदा हुआ था या नहीं हुआ था। कह रहे यहाँ पे धरती पे है, जिस काम के लिए आया है उसको कर, और तू अच्छे से कर रहा है उस काम को, तू यहाँ मांगेगा हमसे प्रूफ। कह रहा और ये प्रूफ मांगने के चक्कर में हो जाती है सारी कहानी खराब। कहता तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि तुम बुलाने को तो बुला लेना उसको, कह रहा लेकिन उसको बता देना कि भाई ये प्रूफ प्रूफ नहीं देंगे हम उसको कोई भी। तो डॉन कहता है कि हाँ मुझे उम्मीद तो थी कि मेरे को यही जवाब मिलने वाला है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हेनरी पोहारिच मुझसे सवाल करेगा तो उसको जवाब देने के लिए मेरे पास जवाब होना चाहिए। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि उसके मौत के बाद अखैनातेन के साथ फिर क्या हुआ? हाँ तो ये अखनातेन जब मर गया तो वो पूछ रहे हैं कि अखनातेन के साथ क्या हुआ, क्योंकि मैम अखनातेन बहुत कम उम्र में मर गया था, वो 30-35 साल की उम्र में मर गया था वो। तो कह रहा है कि जब ये मरा ना, तो इसका क्या कहते हैं, अब ये मैम था तो रॉयल फैमिली का ही हिस्सा ना ये भी। तो जब आप इस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हो ना, तो अंदर से घमंड और पावर अपने आप ही आ जाता है, वो नेचुरल होता है। ठीक है, अच्छा। तो वो इसके अंदर वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि मैम अगर आप अपनी अपने प्रीस्ट को और अपनी जनता को भी बोल रहे हो ना आज से ये मानना है तुम्हें लॉ ऑफ वन, तो ये भी तो उनकी आजादी का उल्लंघन है ना। हाँ, तो सोच के देखो, तो ये भी तो उनकी आजादी का उल्लंघन है ना। वो सही बात। मानेगा तो अपने दिल से मानेगा, अगर दिल से नहीं मान रहा है ना, तो जो वो मान रहा है वो भी ठीक ही है। कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा लेट लर्न कर लेगा या जल्दी भी हो सकता है लर्न कर ले, किसी और प्लेनेट पे पैदा हो गए, लेकिन उसमें भी उसकी आजादी का उल्लंघन हो रहा था, क्योंकि इसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके बोल तो दिया कि हाँ भाई कल से ये होगा, डंडा चला दिया उसने अपनी टीम के ऊपर पूरा। लेकिन ऐसे होता नहीं है ना, उसकी आजादी का भी तो ध्यान रखना होता है। तो वो कहता है कि जब वो मरा, कहता है मरने के बाद उसने सीरीज, मतलब उसको काफी सारी हीलिंग हुई उसकी, एक नहीं बहुत सारी हीलिंग हुई उसकी। कह रहा और हर हीलिंग के पार्ट में ना उसने अपनी पुरानी जितनी जिंदगियां थी ना, उनके एक्सपीरियंसेस को देखा, मतलब जितने भी उसके अनुभव हुए थे उनको देखा और अच्छे से समझा कि अच्छा 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 ये हुआ। कह रहा है कि लेकिन उसके अंदर वो पावर वाला जो था ना, वो चीज हट गया था, मतलब अंत तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि उसका डिवोशन पूरा लॉ ऑफ वन की तरफ हो गया था। हाँ, मतलब वो इतना ज्यादा झुक गया था लॉ ऑफ वन की तरफ कि उसको प्यार ही हो गया क्रिएटर से। हाँ, तो वो तो आपको याद होगा वो कहता है कि पावर वावर का तो उसने लालच ही छोड़ दिया था उसने बिल्कुल ही। ये बिल्कुल ऐसा था कि गौतम बुद्ध ने अपने घर से ये बोला, मतलब सिद्धार्थ ने अपने घर से ये बोला, बीवी को बिना बताए घर से निकल गया वो, जब वापस आया तो बुद्ध बन के आया। तो बिल्कुल वैसे ही था कि
उसके साथ भी इसी तरीके का कुछ हुआ। कहता है कि इतना डिवोशन और इतना ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई कि वो लॉ ऑफ वन की तरफ उसका झुकाव हो गया। कह रहे उस वजह से क्या कहते हैं उसने नए इन्कार्नेशंस के अंदर जन्म लेना शुरू किया जहाँ पर उसको बिल्कुल भी पावर वाले उस स्ट्रक्चर के अंदर रखा ही नहीं गया। उसने खुद ही नहीं रखा अपने आप को। उसने जहाँ-जहाँ जिस प्लैनेट पे भी वो पैदा हुआ या जहाँ पर भी हुआ, कह रहा है वहाँ पे उसने जानबूझ के चुना कि मैं इस पावर वाले स्ट्रक्चर में पैदा नहीं होना चाहता हूँ। मुझे तो वहाँ जाना है जहाँ पे मुझे इस एक के ज्ञान का इस्तेमाल करके दूसरों को ये ज्ञान दे सकूँ मैं। हम्म, अच्छा तो मैम कोई वेट कर रहा है लॉबी में। अच्छा एक मिनट। ओके सो आप मुझे बता सकते हैं कि आमतौर पे उस समय जब अखनातेन था इजिप्ट में, तब लोगों की उम्र कितनी हुआ करती थी? तो इसका जवाब रा देता है कि एवरेज मतलब आप वैसे मतलब लगभग मान के चलो 35 से 50 साल की हुआ करती थी। हालाँकि उसने एक उसमें ये कहा था कि किसी-किसी केस में 100 भी हुआ करती थी। तो हाँ, लेकिन 35 इतनी कम मिनिमम मान लो 35 हुआ करती थी और 50 तक तो पहुँच ही जाते थे किसी कुछ-कुछ लोग तो। ये तो कह रहे बहुत लेकिन वहाँ पर उस टाइम पर कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के अंदर डिजीज़ेज़ पैदा होने शुरू हुए। कह रहा उसकी वज़ह से उनकी ज़िंदगियाँ कम होनी शुरू हो गई थी। अच्छा। और ये जो बीमारियां होती थी, इनकी वजह क्या थी? मेरे ख्याल से मुझे पता है, लेकिन मुझे किताब में लिखना है, तो बताओ। तो रा कहता है कि देखो यार हालाँकि इसका लॉ ऑफ वन से तो कोई लेना-देना है नहीं। कह रहा लेकिन फिर भी हम तुम्हें बता देते हैं कि जो थी ना उस टाइम की जो सभ्यता थी ये इजिप्ट की, ये काफ़ी अच्छी भी थी लेकिन बारबरस भी बहुत थी। मतलब एक-दूसरे का लड़ाई मार-धाड़, बारबरस मैम ये होता है कि भाई खाना खाना है तो केवल मीट ही खाए चले जा रहे हैं और जानबूझ के शिकार, जानवर ये वो यही सब जंगली करने में लगे रहते थे। जंगली बारबरस हाँ, मतलब थोड़ा बहुत ही जंगली हाँ, किस्म के लोग थे। हाँ। हुँ, सोफिस्टिकेशन नहीं था उनमें। जानवर हाँ। को मारा, मतलब खा लिया, उसका गंध, हड्डियां वहीं छोड़ दिया। हाँ जी, वाह। हाँ, तो उसी तरीके का था। तो कह रहा है कि इस तरीके का उसका एनवायरनमेंट था उन लोगों का। कह रहा है कि और जो नील नील नदी थी ना, कह रहा है कि उसकी उसमें आ गई थी बाढ़। क्योंकि नील नदी के पास बना हुआ है ना ये नाइल रिवर के पास बना हुआ है ना ये पूरा का पूरा इजिप्ट जो है। कह रहा है उस नदी में आ गई बाढ़। कह रहा जब बाढ़ आने के बाद वो पानी वापस उतरा ना, तो जहाँ पर वो गीली-गीली जगहें थी ना, होता है ना मैम पानी ऊपर आया, ऊपर हाँ, आके जब वापस जाता है ना वो जगह गीली छूट जाती है, वो कीचड़-कीचड़ जैसी कीचड़ जगह और हो जाती है। गंदगी रह जाती है। हाँ, कह रहा ऊपर से ये इस तरीके का इनका वो भी था खाना-पीना इस तरीके का था। कह रहा तो इनका जो उसके अंदर से जो इंसेक्ट्स होते हैं ना मतलब जैसे कीड़े, मक्खी, मच्छर वगैरह होते हैं ना, कह कीड़े रहे मकोड़े। उनकी वजह से ये वहाँ पे क्या कहते हैं डिजीज़ेज़ पैदा होने शुरू हुए और उनके खानों में भी डिजीज़ आने लग गए वो। कह रहे वो खाना बनाते थे तो ये मक्खी मच्छर उनमें आके गिर गए या किसी का कुछ हो गया। कह रहा ऊपर हम्म, से जो पानी था, कह रहा पानी का भी सोर्स उनका अच्छा नहीं था क्योंकि पानी खराब हो गया था वहाँ पे। अब इस तरीके की बाढ़ आएगी, सारी चीज़ें होंगी तो मैम पानी खराब हो गया। कह रहा पीने के लिए पानी भी नहीं था उनके पास। कह रहा हम्म। तो इस वजह से उनके अंदर वो डिजीज़ेज़ पैदा होने शुरू हुए और उनकी ज़िंदगियाँ होनी शुरू हो गई कम। फिर आमतौर पे वैसे जब बाढ़ आती है और पानी जाता है, तो वो अपने साथ लेकर नहीं जाता बीमारियों को, मतलब कीचड़ को, मैम गंदगी। मैम देखो ये डिपेंड करता है। अब मान लो आप हायर ग्राउंड पे रहते हो, तो ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नील नदी के साथ में ही रह रहे हो, तो आप तो बिल्कुल ही उसके पास ही रह रहे हो ना। तो वहाँ से तो मक्खी मच्छर तेज़ी से आएँगे ना। हम्म, अच्छा। uh, preparation of foodstuffs allowed diseases the तो मैं आई वाज रियली क्वेश्चनिंग मोर, बट मैं एक्चुअली बीमारी की जड़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, उसके फैलने के बारे में नहीं, कि बीमारी हुई क्यों थी। तो मैं ये आई वाज गोइंग बैक टू द रूट ऑफ थॉट व्हिच क्रिएट द, मैं ये पूछ रहा था कि वो बीमारी शुरू कहाँ से हुई, उसकी शुरुआत क्यों हुई। तो कि आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अगर ये समझ रहा हूं तो क्या वो सही है कि that the general reduction of thought over the long time on planet Earth with respect to an understanding created a condition with this what we call disease could develop? नहीं, ये नहीं, मुझे समझाना नहीं आएगा कि लो लॉ ऑफ वन की समझ जानने के बाद
धरती पे पॉपुलेशन कम करनी थी, ये नहीं, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। पा, कैन यू प्लीज टेक इट? हाँ, तो मैम वो कह रहा है कि देखो सवाल उसने ये सवाल में वो ये कह रहा है कि देखो मेरे को ये नहीं जानना कि ये जो डिजीज़ हुए तो कैसे हुए? मतलब ये जो लोगों को महामारी सी आई, ये कैसे आई? कह रहा मुझे इसका रूट कॉज़ जानना है कि ये किस वजह से हुई? मतलब ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कहा उस टाइम पे उन लोगों के बीच का माहौल कैसा था, जिसकी वजह से इस तरीके की चीज़ें उन लोगों के बीच में होनी शुरू हुई। कह रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जनरल रिडक्शन कैसे हुई? मतलब ये सोच में भी तो कुछ ना कुछ होगा ना इनकी दिक्कत, तभी तो इस तरीके का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग लॉ ऑफ वन की तरफ झुकाव तो था नहीं इनका। क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि लॉ ऑफ वन नाम की कोई चीज़ है। आप लोगों ने जब तक इन्हें बताया तब तक भी उसमें से भी इन्होंने कुछ लिया, कुछ नहीं लिया। अखनातेन के मरने के बाद दोबारा वही सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई। तो कह रहे क्या इसका भी कुछ रोल था क्या वो ये डिज़ीज़ होने के चक्कर में? तो रा यहाँ पे अब ये उसको जवाब देता है, कह रहा है कि ये सही है और तुम्हारी सोच भी बिल्कुल ठीक है। कह रहे तुम एक सवालकर्ता होने के नाते कह रहे अब बाहर की जितनी भी जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं ना, उनको हमारी तरह समझने की कोशिश कर रहे हो और ये अच्छी बात है। ये तो अब देखना रा इसको क्या जवाब देगा। रा कह रहा है कि देख दोस्त, इसका जो रूट कॉज़ है ना, वो ये था कि हालाँकि वहाँ की जो सोसाइटी थी, वहाँ के जो लोग थे, जो उनके गुट थे, जो उनका समूह था या कह लें उनका जो समाज था, कह रहे हालाँकि उन लोगों के बीच में लड़ाई-वड़ाई वाला तो था, अंदर से टेंडेंसी तो थी उनके अंदर। मतलब जा ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही एक-दूसरे को मारने के लिए चढ़ रहे हो हर चीज़ के ऊपर, ऐसा नहीं था। कह रहा लेकिन उनकी टेंडेंसी बिल्कुल वैसी थी। कह रहा लेकिन जैसे ही पैसा घुसा अंदर, कह रहा वो पैसे के चक्कर में क्या हुआ, इन लोगों ने एक्टिव ट्रेडिंग शुरू कर दी। मतलब पैसे के लिए जो ग्रीड और पावर आती है ना, कह रहा वो इनके अंदर घर करने लग गई। लालच। जो लालच और जो पैसे आने के बाद जो अपने आप को शक्तिशाली घमंड। और घमंड आता है ना, कह रहा है कि वो आना शुरू कर दिया इनके अंदर। तो कह रहा है जब वो आया, इन लोगों ने क्या किया, जो जिनके पास जो-जो ज़्यादा-ज़्यादा पैसा खींचते गए अपनी तरफ, कह रहा है उन्होंने दूसरों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो कह रहे जब दूसरों को गुलाम बनाना शुरू किया ना उन लोगों ने, तो कह रहे कि ये रचयिता ने जिस तरीके से सारी चीज़ें बराबरी पे बनाई है ना, कह रहा ये सारा का सारा उल्टा ही होता चला गया उस टाइम पे। कह रहा और जैसे ही ये उल्टा होना शुरू हुआ, कह रहा इसका इम्पैक्ट जाके इनकी पूरी सोसाइटी के ऊपर जाके पड़ा, कि देख लो तुम्हें पा पैसे की भूख थी ना, देखो क्या हुआ, उल्टा ही हो गया सारा सिस्टम। कह रहा है लोगों की ज़िंदगियाँ खत्म होनी शुरू हो क्योंकि ये जो पावरफुल थे, जो ग्रीडी थे, इन्होंने पैसे को अपने बचाने के चक्कर में बाकी लोगों को बिल्कुल ही वो कर दिया, गरीब ही कर दिया उनको। उनकी हालत ही खराब कर दी। अब मैम गरीब कर दोगे तो ये आप जानवर मार के ही खाओगे या ये करोगे, वो करोगे, जो मिल रहा है वही खाओगे ना आप। कह हाँ। रहा उसका इम्पैक्ट जाके वहाँ पड़ा और साथ में ही जो नील नदी थी उसमें भी बाढ़ आ गई। तो वह हाँ। उधर से इंसेक्ट पैदा होने शुरू हुए, उसकी वजह से महामारी आई। कह रहा निकल ही गया तुम्हारे लोगों का तेल उस टाइम पे। तो मुझे एक बात समझाओ कि उस उस टाइम पे जो भी लोगों ने किया और करना शुरू किया, तो तुरंत ही क्रिएटर ने अपनी जस्टिस दिखा दी। ठीक है, वहां पे बाढ़ ले आया, महामारी लाया और सब मर गए। आजकल क्या कहाँ है क्रिएटर? आजकल ये मतलब इतने 200 साल से 500 साल से इतना कुछ हो रहा है, 1000 साल से, तब क्रिएटर ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? मैम किसने कहा है? क्रिएटर तो कर ही जा रहा है, आप नोटिस नहीं कर रहे हो। क्रिएटर तो कर पता ही जा नहीं, रहा है। मतलब जहां तक मुझे कब समझ में आ कभी रहा है, कभी कहीं बाढ़ आ एलिट्स रही है, और कहीं कुछ आ रहा है। एलिट्स और पैसे वाले जो लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, गलत लोग हैं, वो तो दिन ब दिन, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, और जो मैम बेचारे होने दो। आम आदमी हैं, गरीब हैं, वो तो पिस रहे हैं। पता नहीं। तो मैम ठीक है। आज़ादी 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 देखो, रचयिता ने आज़ादी तो सबको दी थी ना। रचयिता ने सबको बराबर आज़ादी दी थी। अब कोई माया जाल में फँस के अपनी आज़ादी खुद ही अपने हाथ से किसी और को दे दे, तो इसमें रचयिता की गलती है, क्रिएटर की गलती तो नहीं है ना। पता नहीं। आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा डीपली सोच के देखना कभी, कि ये फँसे तो फँसे कैसे? अपनी इच्छा से किया है ना सब कुछ। तो रचयिता भी तो ये कह रहा है कि जब तुमने अपनी इच्छा से किया ही है, तो भुगत भी लो अब इसका नतीजा। देख ही लो क्या है। और लेकिन इसमें वो दोनों जो ही साइड में ऊपर मैम, बैठे हैं, जो हाँ, हमारे लिए तो नाइंसाफी कर रहे हैं, उनके साथ इंसाफ, मतलब उनका इंसाफ कब करेगा? मैम होगा उनका ना, अभी बेड़ा गर्क प्लैनेट कब लॉक होना होगा, है? अभी देखना आप। अभी प्लैनेट लॉक होगा ये, अभी देखना आप। हम ठीक है। किसी के बारे में नहीं बोल सकते कि मैम कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। देखो सब अपना-अपना काम कर रहे हैं उस क्रिएटर के वर्ल्ड में। अब जिसको लग रहा है कि हाँ, मैं ये ठीक कर रहा हूँ, ठीक है भाई, तेरे को लग रहा है ठीक कर रहा है। लेकिन आज़ादी का उल्लंघन का पार्ट देखा भी जाता है कि हाँ, आज़ादी का उल्लंघन हुआ है।
और जब जरूरत से ज्यादा आजादी का उल्लंघन होता है ना, तो आपको क्या लग रहा है ये क्या चीजें जो चल रही हैं आजकल जो भी है, खैर हम उन चीजों के बारे में बोलना भी नहीं चाहते क्योंकि मैम वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। हम 8 साल उन चीजों को देखते हुए आ रहे थे, हम तो बोर ही हो गए, हमने तो देखना ही बंद कर दिया। हमारा टीवी बंद कर, ये बंद कर, अपना आराम से मेडिटेशन कर, चिल मार, कोई टेंशन नहीं है। ये अपना ये लॉ ऑफ वन का ज्ञान है, इसको समझ, रचयिता की तरफ झुकाव कर, और अगर जो होगा उसी रचयिता के ऊपर छोड़ दे और आगे निकल जाओ उसके साथ, खत्म कर। नहीं सोचना हमें, सबकी मदद उसने पहले ही कहा है कि सबकी मदद तो तू वैसे भी नहीं कर सकते हो, नहीं पर कर ठीक है सकते। यार, एक दो की कर दी बहुत है। चलो ठीक है, थैंक यू। नाउ आई अंडरस्टैंड, इफ आई एम करेक्ट, दैट साउथ अमेरिकन कांटेक्ट वाज आल्सो मेड। अब मैं अगर ये समझूं कि साउथ अमेरिका में भी आपने कांटेक्ट किया था, तो क्या मैं सही हूं ये समझने में? आप मुझे बता सकते हो तो जो सवाल मैंने आपको इजिप्ट के लोगों से मिलने के बारे में पूछे, उन्हीं सवालों का सवाल, वही सवाल अगर मैं साउथ अमेरिका के लोगों के बारे में पूछूं, तो क्या मतलब वो सही होगा? अबाउट द कॉन्टैक्ट, इट्स रैमिफिकेशंस एंड द प्लान फॉर द कॉन्टैक्ट, कि आप उन लोगों से क्यों मिले, कब मिले, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था, उसका क्या फायदा और नुकसान हुआ? हाँ मैम, इसका ये जो सवाल है ना, ये आखिरी सवाल था इस सेशन का, तो इसमें वो कहता है कि देखो दोस्त, जिनको तुम ये दक्षिणी अमेरिका के लोग बोलते हो ना, यार इनकी सोच भी ऐसी थी कि क्या कहते हैं, ये जान समझने की कोशिश कर रहे थे कि यार ये सूरज, इसी से सारी चीजें चल रही हैं, हमारा खाना इससे उग रहा है, ठीक है, और हम जो खेती कर रहे हैं तो वो इससे हो रही है, पेड़ पौधे उससे उग रहे हैं, हमें सूरज ना मिले तो हमारे तो हाल खराब हो जाए। अब मैम अंधेरे में कोई किसी को बैठा के रख दोगे, ज्यादा हम जैसा कोई कलाकार होगा तो उसे अंधेरे में भी बैठा दोगे तो वहां भी मेडिटेशन ही करने लग जाएगा, तो यार अच्छी बात है यार, अंधेरा मिला, चल बढ़िया है यार। तो लेकिन वहां के लोग ये सोच रहे थे कि यार ये बनाया किसने सूरज, तो वो उसको सूरज की जो उसकी जो रोशनी और उससे जो जिंदगी बन रही थी ना, कह रहा उसकी पूजा पाठ करने लग गए थे वो। हम्म। मैम आज भी देख लो, ये सारी चीजें हमारे धर्मों में भी आज तक चली आ रही हैं कि लोग सुबह हाँ उठते हैं, हाँ सूरज हाँ को पानी देते हैं, है ना। हाँ ये यही तो दर्शाता है ना कि भाई सूरज में तुम्हारी आस्था है। हाँ लेकिन वहां के लोगों का सोचना इससे हल्का सा, आपको याद होगा सेशन 2 या 3 में रा ने बोला था कि जब वो कहता है ना, तो अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी इंसान की आस्था हो तो वो एक पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह हिला सकता है। तो रा उल्टा जवाब उसे देता है, रा कहता है कि बेटा यही तो वो मील का पत्थर है जिसे लांघना है। अगर तूने मानने की बजाय जानने की कोशिश शुरू कर दी ना, तो तू रचयिता की तरफ निकल जाएगा। अगर तू मान के बैठ गया तो कह रहा है तू रुक जाएगा वहीं पे ही, हम्म तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि उन लोगों की सोच ऐसी हो गई थी कि ये जो सूरज है ना, ये बनाया किसने। कह रहे ये सवाल आ गया था उसके दिमाग में। कह रहे तो इसलिए कह रहे कि हमारे ही जैसे थे, क्या कहते हैं, दीज एंटिटीज वर विजिटेड बाय लाइट बीइंग्स। हाँ, कह रहा है कि इनको भी रोशनी वाले जो बीइंग होते हैं हमारे जैसे, कह रहे हैं हमारे जैसे नहीं थे देखने में एग्जैक्टली। मैम इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है ना ये, इतनी बड़ी बड़ी पूरा ब्रह्मांड भर के रखा हुआ है इन लोगों ने, इतने ज्यादा है ना ये। कह रहे कि इनमें भी मैम अलग अलग हो सकते हैं, कि मतलब ये रा वाले अलग हो गए, 12 फुट के हो गए, हल्के डेलिकेट से हो गए, कोई दूसरे हो गए हल्के से और डेंस हो गए, थोड़े हाइट में छोटे हो गए, 3-3 फुट के भी हैं। तो अब इस तरीके के हैं ये मैम सारे, लेकिन ये सारे ना एक साथ झुंड में मिल के एक परिवार की तरह काम करते हैं, जो हमारे को सिखाया गया ना बचपन से कि वसुदेव कुटुंबकम, कि मतलब हम्म पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा घर है। मैम वो इन्हीं लोगों का सिखाया हुआ था कि हाँ, ये देखो, ये है तुम्हारा परिवार पूरा। तो खैर जो भी है, तो वो कह रहा है कि क्या कहते हैं, हमारे ही लाइट बीइंग्स थे जो, क्या कहते हैं, हमारे जैसे तो नहीं थे देखने में, कह रहा वो लोग उनसे मिले, कह रहा उनको सिखाया उन लोगों ने, कह रहा और उन लोगों को क्या कहते हैं काफी ज्यादा एक्सेप्टेंस भी मिली उन लोगों की तरफ से, कि जितना हम लोगों ने कोशिश, अब मैम इस जगह जगह पे थे ना, देखो साउथ अमेरिका में भी थे, उधर अटलांटिस में भी, और इधर क्या कहते हैं ये इजिप्ट सिविलाइजेशन भी थी। अब ये लोग तो ये सोच के काम कर रहे थे ना कि पूरी धरती की सेवा करनी है। अब एक की कर दी तो वो पावरफुल हो गया तो दूसरे को दबा देगा। तो ये बराबरी के चक्कर में कि हाँ जी बराबर रखो चीजें, तो ये यहाँ पर भी आके मिले। तो उस चक्कर में इन लोगों ने उनको समझाया, लेकिन मैम ये साउथ अमेरिकन जो वो थी ना, मतलब दक्षिणी अमेरिका की जो थी, जिनको नेटिव अमेरिकन बोलते हैं आज की डेट में, कहते कि जिन लोगों ने बड़े अच्छे से उनको को ट्रीट किया है, और मैम आज भी आते हैं उनके पास। पता है आपको, ये वहाँ की एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी कोई, इसी पे यूट्यूब पे देखी थी, कि ये वहाँ के लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बना रखी थी कि अब वो उनके लिए नॉर्मल बात है, कहते हैं ये तो आते ही रहते हैं, आते जब हमें कोई जरूरत होती है हम इनको बोल देते हैं, कह रहे जरूरत के हिसाब से हमारे लिए चीजें चीजें करके चले जाते हैं।
कभी क्रिस्टल पकड़ा जाते हैं, कभी कुछ पकड़ा जाते हैं, कभी कुछ पकड़ा जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री थी और पता नहीं होगी नहीं होगी, यूट्यूब पे हमने तो देखी थी मैम 3 साल 4 साल पहले। कौन सी तो मूवी? मैम एक डॉक्यूमेंट्री थी, नाम याद नहीं है, 3-4 साल पहले देखी थी, क्योंकि जैसे आप लोग अभी रिसर्च में लगे हुए हो, हम लोग भी रिसर्च वगैरह कर चुके थे, तो अब हमारी तो रिसर्च हो गई है एंड, हम तो मेडिटेटिव वाली स्टेट में ही आ गए हैं। अब यार मेडिटेशन ही करो, सब कुछ सारी चीज़ें ठीक है, मेडिटेशन सही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। खैर, तो वो कहता है कि हम लोगों ने उनको बहुत मदद की, कह रहा, और जगह-जगह क्या कहते हैं, सीरीज़ ऑफ अंडरग्राउंड एंड हिडन सिटीज़ इंक्लूडिंग पिरामिड स्ट्रक्चर। कह रहा हम लोगों ने उनके साथ मिलके ज़मीन के नीचे छुपी हुई जगहें बनाई और उनको पिरामिड भी बना के दिए गए। अगर आप चेक करोगे ना, गूगल करोगे पिरामिड पिरामिड स्ट्रक्चर्स इन साउथ अमेरिका, तो आपको मिल जाएँगे कुछ ना कुछ। एक तो मिनट वो कह रहा है कि हाँ, करती हूँ, आप दिख बोलो। ही जाएँगे। हाँ, कह रहा है कि हालाँकि ये जो पिरामिड हम लोगों ने बनाए थे ना, इनके मतलब उन लोगों ने जो हमारे साथ ही आए हुए थे, कह रहे वो देखने में हमसे अलग थे, कह रहे लेकिन उनका डिज़ाइन जो था ना, उनका हमारे जैसे वाला डिज़ाइन नहीं था। कह रहे लेकिन काम उसका भी यही था, कह रहे काम वो भी यही करते थे। कह रहा उनकी इच्छा भी यही थी, इंटेंशन भी यही थी कि एक ऐसी जगह बना दो, जहाँ पे ये लोग बैठ के मेडिटेशन कर सकें, ठीक है? और उस रचयिता की मौजूदगी को महसूस कर सकें। ये क्योंकि मैम रहे ये जो हुआ करती पिरामिड्स। हाँ, ये देखो पिरामिड ऑफ हाँ, द ये देखो सन, ये पे पिरामिड ऑफ द मून बोला जाता है इनको। ये मेक्सिको हाँ, का है, ये वाला। ये हाँ, मेक्सिको मेहिको। में है। हुँ, ये मेक्सिको में है। और ये पिरामिड एट चिचिन इट्जा। और ये पिरामिड है लैटिन अमेरिका में। यहाँ पे मैंने देखा है एक दो फिल्म्स में, ये वाली जगह के ऊपर बहुत सारे ह्यूमन सैक्रिफाइसेस हुए हैं, ऐसा अब देखा है मैम वो की बस। चीज़ें चीज़ें तो मैम किस पर्पज़ से ब यहाँ पे पर्पज़ वो कुछ और बता रहे हैं, हम कोई उसको कैसे इस्तेमाल करने लग जाए तो क्या कर सकते द लॉस्ट हैं? पिरामिड, हाँ, फाइंडिंग द लॉस्ट लार्जेस्ट पिरामिड इन द वर्ल्ड। अब ये पता नहीं क्या है, यूट्यूब का लिंक है, ठीक है, बाद में शेयर करती हूँ। ठीक है, कंटिन्यू। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने फिर उन जगहों को इस तरीके के डिज़ाइन वाले, जैसे अभी आपने दिखाया, इस तरीके के मेरे वो बना पिरामिड बनाने शुरू किए और ज़मीन के नीचे भी इन लोगों को जगहें बना के दी कि अगर कुछ आपदा आ जाए, कुछ आ जाए तो तुम इन जगहों के अंदर घुस जाना। इतनी हद तक जाके इन लोगों ने मदद की थी इन लोगों की, क्योंकि इन्होंने माँगी मैम, इन्होंने माँगी। माँगते नहीं है ना, अगर माँगोगे नहीं तो तुम्हें कैसे दे देगा कोई? हम्म। तो ख़ैर एनीवेज़, तो इन्होंने माँगी, इनकी मदद कर दी उन्होंने। अब मदद की तो इन्होंने पिरामिड इस तरीके से बनाए कि यहाँ पे मेडिटेशन हो सके। उस रचयिता की जो फ़ीलिंग है, जो उसकी प्रेज़ेंस है, फिर उसको फ़ील करे। कह रहे कि और ये सारे के सारे जो पिरामिड थे ना, ये उनके लिए नहीं थे जो इनिशिएट होते, ये उनके लिए थे जिनकी यहाँ पे हीलिंग हुआ करती थी। कह रहे यहाँ पे हम इन लोगों ने डिज़ाइन इस तरीके से किए थे कि डायरेक्ट हीलिंग हो उनकी, बैठे मेडिटेशन करें, मेडिटेशन के थ्रू उनकी हीलिंग होती चली जाती थी अंदर की। अब जैसे आपको वो जगह याद मैंने बोली थी कसार देवी, अब क्या? लोग कहते हैं वहाँ पे अलग अलग तरीके की एनर्जीज़ होती हैं, तो मन तो हमारा भी बहुत है वहाँ जाने का, देखते हैं अगर कभी बना प्लान तो जाएँगे। मैं तो जा रही हूँ और भी जुलाई बहुत में। सारी अच्छा, और भी बहुत हाँ, सारी जगहें दिल्ली हैं से ही मैम, होके बहुत जाऊंगी, बहुत है कुछ। आपको चाहिए तो आप साथ चलो। हाँ, देख लेंगे मैम। अच्छा, ये जो ठीक है। ये लिखा है, आप बोल रहे हो कंस्ट्रक्ट अ सीरीज ऑफ अंडरग्राउंड एंड हिडन सिटीज, तो ये तो हाँ, फिर आज भी होंगी, जिसके बारे में दुनिया को बिल्कुल है। पता ही नहीं। नहीं, नहीं है, पता है। अंडरग्राउंड सिटीज कौन सी है ये? अब मैम देखनी पड़ेंगी कौन-कौन सी हैं, हम लोग तो कह तो रहे मैम 4-5 साल पहले हम लोगों ने रिसर्च की थी इसके क्योंकि ऊपर, मैंने जब ये बुक नहीं, पढ़ रहे थे। मैंने कल एक वीडियो देखा जिसके अंदर अ, एक अंडरग्राउंड टनल और सिटी टाइप की जगह के बारे में बताया था, आगरा से लेकर कानपुर के पास, पूरा लंबा वो आगरा ताजमहल के नीचे से वो पूरा कुछ शुरू होता है और पूरा टनल है, और वो पूरा वहां कानपुर के पास एक बालागढ़ या पता नहीं ऐसी कोई जगह है, वहां तक है जहां पे वो मंदिर बना हुआ है। और ये दोनों का कनेक्शन अंडरग्राउंड से है, उसके बारे में मैंने कल एक वीडियो देखा था। तो वो वहां पे कह रहा था कि गवर्नमेंट ने हर जगह पे जहां जहां एंट्रेंसेस हैं नीचे जाने के, वो सारे ताले लगा के रखे हैं और अलाउड नहीं है जाना लोगों को। लेकिन आज भी है, अंदर कुछ ना कुछ तो है। और वहां पे ऐसी
ओपनिंग्स रखी हुई हैं। वैसे तो गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, नीचे हवा नहीं जानी चाहिए, खराब हो जाएगा, पानी नहीं जाना चाहिए, लेकिन वहां पे ऐसी ओपनिंग्स हैं जहां से अंदर हवा भी जाती है, पानी भी जाता है। तो उस बारे में अब देखना, आपको यूट्यूब पे मिलेगा ताजमहल के बारे में, आप देखना, आपको पता चलेगा। उसमें दिखाया था। मैं इसलिए पूछ रही थी कि इन्होंने जो अंडरग्राउंड सिटीज बनाई, ये सिर्फ इजिप्ट और साउथ अमेरिका में ही थी या कहीं और भी थी? क्योंकि उसमें उसने बताया कि ये जो ताजमहल था, ताजमहल से भी बहुत बहुत सालों पहले, मतलब पता नहीं कितने 100 साल पहले वो सिटी बनाई गई थी, या वो मंदिर था, या जो भी था वो बनाया गया था। अच्छा, मैम प्लीज देखो कंटिन्यू। इस उस जवाब में ना जो भी आप बोल रहे थे ना, देखो अभी यहाँ पर वो रिपीट कर देगा इस चीज को। वो कह रहा है कि क्या कहते हैं, जब ये हम लोगों ने बनाए ना, तो कह रहा है कि ये काफी हद तक जो उन लोगों को समझ में आ गए। कह रहा है लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता गया ना, कह रहा है वो इन्फॉर्मेशन भी डिस्टॉर्ट होती चली गई। कह रहे प्लान्स तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से उनको बना के दिए थे कि इसका ऐसे इस्तेमाल करना है, ऐसे इस्तेमाल करना है। कह रहे लेकिन वो भी धीरे धीरे खराब होती चली गई। कह रहे 3500 साल पहले हम लोगों ने देखा कि भाई ये तो बिल्कुल ही इन्होंने डिस्टॉर्ट ही कर दिए, बिल्कुल पूरी तरीके से ही खराब कर दिए इन्होंने। कह रहे कि जिस तरीके का इसका इस्तेमाल होना चाहिए था, कह रहे वैसे नहीं किया। कह रहा है कि इसी तरीके से, कह रहा है कि फिर इन्हीं एंटिटीज ने जिन्होंने साउथ अमेरिकन लोगों का जो वो किया था ना, मतलब दक्षिणी अमेरिका के लोगों की मदद की थी। कह रहे कि ये दोबारा काउंसिल के पास गए। कह रहे कि ये जो जितनी भी जगह है ना, ये अमेजोन अमेजोन के पास की है ये जगह, जितनी भी है ना, ये अमेजोन रिवर है ना, उसके पास की जगह है ये। कह रहे कि ये लोग दोबारा काउंसिल के सामने गए कि अरे हम जो प्लान दे के आए थे, इन्होंने वानरों ने फिर से वो कर दिए डिस्टॉर्ट। हम एक काम करते हैं, दोबारा एक और कोशिश करते हैं इन लोगों को समझाने के लिए कि भाई ये इस काम के लिए नहीं है, जिस काम के लिए हमने बना के दिए थे उस काम के लिए इस्तेमाल कर लो इसको। कह रहे दिस हैविंग बीन ग्रांटेड, दिस एंटिटी और सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स रिटर्न एंड द एंटिटी चोजन एज ए मैसेंजर केम अमंग द पीपल्स वंस मोर टू करेक्ट द एरर्स। कह रहे कि फिर उसके बाद इनके बीच में हमने एक मैसेंजर उतारा अपना। अब मैम कौन था वो मैसेंजर, ये तो हमें भी नहीं पता है। होगा कोई इनका, इनको भी सिखाने वाला। शायद बहाई टीचिंग बोलते हैं उसको, बहाई बहाई था उसका नाम, BHAI। बाय। उसकी भी टीचिंग बहुत अच्छी थी। तो हाँ। कहता है कि हमने उसको उतारा। कह रहा वो आया, उसने फिर इन लोगों के एरर करेक्ट किया। कह रहे ये सारी चीजें हम लोगों की रिकॉर्ड हुई। कह रहे कि सारी चीज हम लोगों ने देखा। कह रहे उसके बाद फिर हम लोग तुम्हारे आकाश से निकल गए और वापस अपना काउंसिल के पास चले गए और अपने क्राफ्ट के अंदर। मैम ये बैठे रहते हैं इसी प्लेनेट के आसपास ही बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं क्या चल रहा है इसके ऊपर। जैसे होता है ना क्लासरूम में बच्चे होते हैं और टीचर आके इधर उधर देख रहे होते हैं, हाँ क्या कर क्या रहे हैं इन्हें, छोड़ तो दिया है आजाद, देखें जरा करते क्या है ये बिल्कुल वैसे ही करते हैं ये लोग काम। ये तंग नहीं बहाई करेंगे धर्म होता है। आप मैम बहाई धर्म है या क्या है, आई थिंक बहाई टीचिंग्स भी तो इनके पास किसी ने तो दी होंगी ना मैम। नहीं काफी हद है। तक आप देखोगे। बहाई, बहाई धर्म के अंडर टीचिंग्स भी हैं। बहाई टेम्पल ऑफ साउथ अमेरिका, बहाई रिलीजन, ये हाँ साउथ अमेरिका का है। हाँ हाँ हाँ, तो इस ये ही इन्हीं लोगों ने क्या कहते हैं इसका, देखो मैम ये वर्ड मेरे दिमाग में था भी नहीं, जस्ट अभी अभी एकदम से क्लिक किया है मेरे दिमाग में। बहाई, हम्म। पता नहीं कहीं ये पढ़ा था, चिली याद में नहीं है, है एकदम से। ये एनीवेज, चिली में है, साउथ हाँ अमेरिका के चिली में है। ये रहा उसका टेम्पल, ये बहाई टेम्पल है। पर बहाई एक रिलीजन है ऐसा मुझे पता है। तो ये हर चीज का हाँ तो रिलीजन बना देते हैं। अच्छा, हाँ। ये आगे तो एज एन टीचिंग ऑफ द मोस्ट ग्रेटली एंड ग्रोसली परवर्टेड, ये आपका बाकी है। हाँ हाँ, कह रहे कि लेकिन हमारा जिस तरीके का अनुभव तुम लोगों के साथ रहा है ना, कह रहे कि हमने जब भी तुम्हें कुछ टीचर ऐसे बड़े भाई की तरह सिखाने की कोशिश की है ना, तुम लोगों बड़े भाई बहन कह लो, बराबर के कह लो, कह रहे हम तो तुम्हारे घुटनों पे भी गिरने के लिए तैयार हैं तुम्हारे भाई। कह रहा सीख तो लो। कह रहे तो हम लोगों ने तुम्हें सिखाने की कोशिश की, कह रहा उसको भी तुम लोगों ने दोबारा परवर्ट कर दिया, पूरे खराब कर दिया उसको। कह रहा और इस जगह का काम, लोगों की हीलिंग के बजाय वहां पे ह्यूमन सेक्रीफाइसेस होने शुरू हो गए। जो अभी आप कह रहे थे ना, यहाँ तो ह्यूमन सेक्रीफाइस होते हैं। हाँ आपने वो मूवी देखी है अपोकलिप्टो? हाँ, शायद देखी है पर उसमें मैंने अभी। हाँ अपोकलिप्टो देखना जरा वो मूवी। उस मूवी के अंदर आप देखोगे ना, तो वहां पे ये लोग ह्यूमन सेक्रीफाइसेस किया करते थे। हाँ, मैंने एक, मैंने दो मूवीज देखी हैं। अपोक्लिप्सो, नहीं, अपोक्लिप्स, अपोकलिप्टो। द अपोक्लिप्सो और द अपोक्लिप्स। ये अपोक्लिप्स तो अपोकलिप्टो ये रही, ये ये नहीं है मैम। अपोक्लिप्स। अपोकलिप्टो है।
इसमें एक रेस होती है, मतलब है तो आदिवासी टाइप की ही, तो हाँ वहाँ पे हाँ, उसका सैक्रिफाइस होता है, गर्दन वगैरह काट के ऊपर से इन्हीं सीढ़ियों के हाँ ऊपर से उन हाँ गर्दनों हाँ, को मैंने नीचे देखी है गिरा वो देते थे। पिक्चर। हाँ, हाँ, वो उसके अंदर तो इसी ज्यादातर का सब काले दिखाए हैं, अफ्रीकन निग्रोस टाइप्स के दिखाए हैं। नहीं, नहीं, अ, नहीं, 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 आप देखना एक बार ढूँढना, अगर मेरे को हम देखते हैं, अगर हम लोगों को याद आएगा तो अभी पूछता हूँ मैं भी ग्रुप में कि कहते हैं यार याद भूल गया मैं वो मूवी, तो कोई ना कोई तो याद दिला ही देगा, तो उसमें से फिर मैं आपको बता दूँगा। हाँ, द यही वाली अपोकलिप्स मैंने देखी है। हाँ, ये ये एपोकलिप्टो है। हाँ, अपोकलिप्टो एपोकलिप्टो, हाँ ये देखी है हाँ, मैंने। इसके तो अंदर ये इसमें इस दिखाया मूवी के है, अंदर भी इस फिल्म में दिखाया है कैसे वो लोग ये वाले जो पिरामिड्स थे ना साउथ अमेरिका के, वो पिरामिड्स के हाँ, ऊपर लोगों को ले जाते हैं स्लेव्स बना के, और वहां पे गर्दन काट के, मतलब सारी पब्लिक के सामने वो लोग रिचुअल्स करते हैं और पावर और के और लिए। और और रिचुअल्स भी उस टाइम पे करते हैं जब मून वो क्या कहते हैं सोलर इक्लिप्स, एक्लिप्स हो रहा इक्लिप्स, होता है। एक्लिप्स के इक्लिप्स। टाइम पे वो लोग हाँ, हाँ, और तो वो, की शक्तियाँ मिलेंगी हमें। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा उसमें दिखाया गया था। हाँ, हुँ, इक्लिप्स हुँ। के बारे में। खैर खैर एनीवेज़, तो वो कहता है कि तो यहाँ पे हीलिंग तो हुई नहीं, कह रहा है कि यहाँ पे ह्यूमन सैक्रिफाइसेज़ होने शुरू हो गए। कह रहा है कि जो ये हमारा ग्रुप था, कह रहा है कि व उनको समझ में आया कि भाई बड़ा मुश्किल है इन लोगों को समझाना। कोशिश तो हम लोग करते हैं, कह रहे चलो ठीक है, कह रहे लेकिन फिर भी जितनी हम दे सकते थे ना, हमने अपनी इन्फॉर्मेशन दी, लॉ ऑफ वन से रिलेटेड। अब बाकी जो हमने हमारी ऑनर और ड्यूटी थी, हम लोगों ने अपनी पूरी की और कह रहे हम वापस आए। कह रहे वापस आके फिर हम लोगों ने सारी रिकॉर्डिंग्स की कि भई किस चीज़ को करने से यहाँ पे क्या हो रहा है। हम्म, ये ये चीज़ हुई। एक मिनट में अपोक्लिप्स का वो सीन ढूंढ रही हूँ, अगर वो मिल गया तो मैं दिखाती हूँ किस तरह के लोग थे। देखो ये, हाँ। और सब लोग अपने आंखों इस के मूवी के अंदर भी सामने। इस मूवी के अंदर भी मैम एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जनता जनता कह रही थी कि करो ये। हाँ, जनता कह नहीं रही पावर थी, उनके ये पास लोग थी ऐसी जनता को बेवकूफ बना रहे थे कि ऐसा करने से हमें पावर मिलेगी। जनता ने क्या ये बोलना वही है? जो इनको जनता वो किसी बोलती को है देखना है। कि तुम मारे जाओगे, जगुआर पॉ के थ्रू मारे जाओगे। एक वो आएगा, जगुआर आएगा, वो मारेगा तुमको। इस तरीके बहुत अच्छी मूवी है वैसे ये। अरे ये मूवी के एंड में जो लाशों के ढेर दिखाए हैं ना, वो लिटरली हाँ, दूर से हाँ, सोचता मैम है वो कि ये पहाड़ है, और जब जाता है पहाड़ चढ़ने तो पता चलता है लाशों का ढेर है। हाय हाय, देख हाँ, के तो हाँ, हालत हाँ। बुरी हो गई वो पिक्चर। पर हाँ, साउथ अमेरिका में ये सब हुआ करता था, इसी वजह से ये हुआ है, पिक्चर बनी है। और ये मैंने ऐसी, एक तो ये फिल्म देखी है, एक दो और फिल्म्स हैं जिसके अंदर ये रिचुअल दिखाया हुआ है। एनीवे लेट्स गो अहेड। 8:30 बज गए, मेरा 9 बजे लाइव है। ओनली क्वेश्चन आई हैव इज देयर एनीथिंग वी कैन डू टू मेक द इंस्ट्रूमेंट मोर कंफर्टेबल? अच्छा, ऑल इज इन अलाइनमेंट। तो और कोई क्वेश्चन? आखिरी एक सवाल है, थोड़ा आपको शायद लगे कि बड़ा बेवकूफी वाला है, लेकिन एक मूवी थी बैटल बियॉन्ड द स्टार्स, मुझे नहीं पता आप जानते हो कि नहीं, लेकिन आपने जो जिस बारे में बताया, वो जो आप हमें बता रहे हो, वो शायद उस फिल्म में दिखाया हुआ है। क्या आप जानते हो बैटल बियॉन्ड बियॉन्ड द स्टार्स? वाह। हाँ, तो वो कहता है कि यार एक ये फ़िल्म है कि जो आप मतलब ये बैटल बियॉन्ड द स्टार्स है। कह रहे हैं कि आपको पता है क्या इसके बारे में? हम लोगों की यहाँ पे एक मूवी है, वो उसके बारे में पता है आपको? कह रहा है कि हमें लग रहा है कि आप जो बता रहे हो ना, वो इस फ़िल्म की स्क्रिप्ट में है। कुछ-कुछ वही ना मैम, डॉन भी अपने अपने लेवल पे पूछ सकता था। अब अगर आज के ज़माने का कोई इनसे कोई पूछे अपने किसी भी धर्म का हो, वो अपने धर्म से रिलेटेड पूछेगा, उसको ही बता देंगे ये। लेकिन उसके अंदर वो नियत और वो इच्छा वैसी होनी चाहिए कि हाँ, मैं इस एक के ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूँगा। मैं नहीं चलूँगा विभाजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इसके अकॉर्डिंगली चलूँगा जो रचयिता का ज्ञान है। कह रहा है कि आपको इस किताब इसके फ़िल्म के बारे में कुछ पता है? तो रा कहता है ये जो है ना, ये तुम लोगों की ही बनाई हुई एक क्रिएशन है। मतलब देखो, इसको भी वो क्रिएशन ही बोल रहा है। कह रहे तुम ही लोगों की बनाई हुई क्रिएशन है। हाँ, इसमें लॉ ऑफ वन की थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं। कह रहे हैं लेकिन वो उस तरीके की है जो क्योंकि मैम लॉ ऑफ वन तो हर जगह ही लगी हुई है। चाहे आप फ्री विल का उल्लंघन भी लॉ ऑफ वन का ही मतलब है, फिर फ्री विल होना भी लॉ ऑफ वन ही है। दोनों ही चीज़ें हो रही हैं लॉ ऑफ वन की।
क्योंकि उसने बताया था ना कि ओरायन तो बिल्कुल लॉ ऑफ वन का उल्टा ही कर देता है, बिल्कुल वो शुरू ही वो वन से शुरू नहीं करता, वो लॉ ऑफ सेपरेशन से शुरू करता है, फिर लॉ ऑफ इग्नोरेंस पे आएगा, ऐसे करते करते पूरा इस ये बेसिकली अगर आप सारी लॉज देखोगे ना आपको पिरामिड की तरह लगेंगी। और अगर आप उस पिरामिड को उल्टा कर दोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये सारी की सारी ओरायन की लॉज है, उल्टी हो जाएगी सारी की सारी, इन्वर्जन करता है वो। तो खैर वो कहता है कि हाँ, कह रहा है कि तुम ही लोगों की बनाई हुई है और इसका क्या कहते हैं तुम लोग देख सकते हो, इतना कोई मतलब खास वो नहीं है इसके ये अंदर, देखना एक चाहो 1980 में बनी है और एक अभी रिसेंटली बनी है, 2 बनी है इसमें। एक तो अच्छा बहुत पुरानी है, ये वाली यहाँ पे लिखा है बैटल बियॉन्ड द स्टार्स, एक है 1980 में बनी हुई और ये वाली अभी रिसेंट लग रही है, दोबारा एक और ये बनी हुई है, देखनी पड़ेगी। दोनों में कोई कुछ सोशल डिस्टेंस सिनेमा बैटल बियॉन्ड द स्टार्स, देखते हैं सोशल डिस्टेंस मिलेगी उसी टाइम पे है। मैं कह रहा हूँ सोशल डिस्टेंस उसी टाइम पे। सोशली डिस्टेंट सिनेमा, हाँ देखो मतलब कितना वही। पुराना चल रहा है। मेरे को तो ये टेंशन हो गई, अच्छा लेसन सेशन खत्म हो गया, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? हाँ पता नहीं